नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही जैसा कि आप लोग को पता है, 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में प्रारंभ हो रही है। ऐसे में लगातार शिक्षक भर्ती के माध्यम से बहुत ज़्यादा कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता था। फाइनली साथी कह सकते हैं, जिस प्रकार से 26 मई को शिक्षा विभाग के माध्यम से लेटर जारी किया गया है, ऐसे में डेडलाइन स्पष्ट है कि आपको जुलाई के अंत में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ऐसे में शिक्षक भर्तियों के मन में प्रश्न का उठना लाजमी है। तो आइए साथी जानते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है शिक्षक भर्ती के माध्यम से, क्या कम मेधा अंक वाले शिक्षक भर्ती का सिलेक्शन इनमें हो पाएगा। तो कम मेधा अंक वाले शिक्षक भर्ती को क्या करने की आवश्यकता है, इसको भी लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। साथ में ही आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र के अलावे नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आप कहां से बनवाएं, EWS प्रमाण पत्र कहां से बनवाएं, इसको भी लेकर के हम लोग बात करेंगे। साथ में ही कितना मेधांक वाले शिक्षक भर्ती का सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, इसको भी लेकर साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेटेज इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, चूंकि 6 फेज में मिला था, 7th फेज में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको भी करके बात करेंगे। और मूल प्रमाण पत्र के जगह क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल सकता है, इसको भी लेकर के बात करेंगे। महिला सीट पर क्या पुरुष जो शिक्षक भर्ती है उनको नियोजन हो पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको भी लेकर के साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं। अन्य राज्य के शिक्षक भर्ती जो चाहते हैं गलत तरीके से यहाँ का डोमिसाइल बना ले और इसमें पार्टिसिपेट करे, क्या उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, इसको भी लेकर के बात करेंगे। और मेधा अंक किस प्रकार से निकाले, इसको भी लेकर के बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह ले तो आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में इतने सारे प्रश्नों को हम लोग आज बात करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि अपडेट वीडियो जो भी आए सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच पाए। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो है सबसे पहला प्रश्न साथी है कि क्या कम मेधा अंक वाले शिक्षक अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो पाएगा। उसके अलावे जो है अगर जिनका कम मेधा अंक आ रहा उन्हें क्या करने की आवश्यकता है, इसको भी लेकर के बात करेंगे। साथ ही सबसे पहले जो भी लोग को इस प्रकार का भ्रम है कि मेरा मेधा अंक कम आ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सबसे पहले यह भ्रम आप अपने मन से दूर कर दीजिए। क्योंकि शिक्षक बहाली को आप लोगों ने 6ठे चरण की बहुत ही नज़दीक से देखा है, बहुत करीब से देखा है। वहाँ पे साथ ही जिनका कम से कम मेधा अंक था उनका भी सिलेक्शन हुआ है, और अधिक से अधिक मेधा अंक था उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे में साथ ही मेधा अंक को आंकना कहीं ना कहीं जो है शिक्षक भर्ती को थोड़ा सा यहाँ पर जो है संशय की स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, जिनका कम मेधा अंक है उनका भी सिलेक्शन इस बार होने वाला है। रीजन साथी यह है कि इस बार डोमिसाइल होने वाला है। साथ में ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आप अधिक से अधिक जगह आवेदन करेंगे, साथ में ही आपको ध्यान रखने हैं कि आपको उस जगह काउंसलिंग करवाने के लिए जाने हैं, उस नियोजन इकाई में जाने हैं जहाँ पर आपकी कैटेगरी की सीट की संख्या ज़्यादा हो और जहाँ पर आपका सीरियल नंबर अधिक हो। अर्थात कह सकते हैं कि आपके ही कैटेगरी का जो भी शिक्षक भर्ती आपसे ज़्यादा मेधा अंक वाले हैं उनको आपको आकलन करना है। इस आधार पर आप जाएंगे, आपका सिलेक्शन 110% होने के चांसेस रहेंगे। ऐसे में दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र के अलावे जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो क्रीमी लेयर का हो, नॉन क्रीमी लेयर का हो, EWS का हो, इसके अलावा अदर कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है ये बनवाने का हो, तो साथ ही कहाँ से बनवाएं। तो सबसे पहले साथ ही मैं आपको बता दूं, यह सर्टिफिकेट आप जो है ब्लॉक लेवल का बनवा लीजिए। अर्थात कह सकते हैं अब वर्तमान समय में कहीं कहीं पर CO के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, बनाई जाती है, कहीं पे RO के द्वारा बनाई जाती है, कहीं पे SDO के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि RO लेवल का भी आप बना लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, CO लेवल का भी आप बना लें, अर्थात RO रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से, CO के माध्यम से भी आप बनवा सकते हैं, SDO के माध्यम से ही बना जाए। लेकिन मेरा राय यही रहेगा कि आप लोग CO या RO लेवल का बना लीजिए, कहीं से आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी कि कितना मेधा अंक चयन के लिए होना चाहिए। अगर यह प्रश्न साथी आ रहा तो इस प्रश्न का कोई जो ऑथेंटिक जवाब नहीं है। अर्थात मैं यह नहीं कह सकता कि आपका जो है 50% है तो आपका नहीं हो पाएगा, आपका 60% है तो आपका हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन होने के लिए यहाँ पर नियोजन इकाई में काउंसलिंग के माध्यम से होती है। अर्थात कह सकते हैं साथी कि किसी नियोजन इकाई में अगर काउंसलिंग हो रही है, वहाँ पर 60% को अगर बुलाया जा रहा है, वहाँ पर नहीं है तो जिनका 59 है उनको पुनः बुलाई जाती है, वो चले जाएंगे,
उनका काउंसलिंग हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि कम से कम मेधा अंक वाले शिक्षक का भर्ती का भी हो जाएगा और जिनका अधिक से अधिक है उनका तो होना ही होना है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। जिन भी शिक्षक का भर्तियों का मेधा अंक अराउंड 60 है, यानी कह लें साथी कि आपका 57 58 भी है, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल है। आपको घबराने की बात नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आप जल्द से जल्द तैयार कर लें। ऐसे में साथी जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब साथी वेटेज किसे कहते हैं सो भी अब मैं आपको बता दूं। तो वेटेज मुख्य रूप से जो है प्रतियोगिता परीक्षा जो की जाती है, अर्थात कह लें हम लोग कि सीटेट हो या बीटेट हो या एस्टेट हो, इसका जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम में जितना सारा आपके मार्क्स उठते हैं, अर्थात कह सकते हैं आपका जो मेधा आता है, उसी के आधार पर वेटेज देने का प्रावधान था। 2012 के नियमावली के तहत छठे चरण की शिक्षक बहाली हुई थी, जिसमें वेटेज का प्रावधान था। अर्थात कैसे यानी कह सकते हैं साथी कि 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर ऐसे करके मेधांक जो उनका निकलता था उनमें ऐड कर दिया जाता था। ऐसे में अब बात ये आती है कि वेटेज मिलने का फ़ायदा क्या है और इसमें हानि क्या है। साथ ही अगर वेटेज मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर मिलता है तो सबको बेनिफिट है, नहीं मिलता है तभी किसी को हानि भी नहीं है। तो ऐसे में परेशानी यह होती है कि जिन भी शिक्षक का भर्ती का अगर मान चलिए सीटेट बीटेट या एस्टेट में ज़्यादा मार्क्स हैं, उनके 6 नंबर बढ़ते थे, 4 नंबर बढ़ते थे, किन्हीं का 2 नंबर बढ़ता था। इससे क्या होता था, वो भी उसमें भी मेधा अंक में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिनके मेधा अंक कम होते थे उनको परेशानी होती थी, जिनका मेधा अंक ज़्यादा है उनको और बल्ले बल्ले होता था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप लोग घबराए नहीं। वेटेज मिलेगा तो सबको फायदा है, नहीं मिलेगा तो किसी को फायदा नहीं, हानि भी नहीं है। इसलिए साथ ही नहीं फायदा है नहीं हानि है, इसलिए इस प्रकार की चीज़ों में आप नहीं उलझे। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसे हम लोग को विभाग पर ही छोड़ देनी चाहिए। विभाग जब नए नियमावली बनाने के प्रस्तुतिकरण चल रही है, ऐसे में उन पर डिसीजन छोड़ दीजिए। मिलेगा तब भी सही है, नहीं मिलेगा तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर का साथी, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मूल प्रमाण पत्र की जगह क्या प्रोविजनल पर काम चल जाएगा। क्योंकि साथी छठे चरण की प्रतियोगिता, छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया साथी चली थी, उसमें मैं आपको बता दूं आप लोगों ने बहुत नज़दीक से और करीब से देखा। ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि मूल प्रमाण पत्र की जगह प्रोविजनल पर भी काम हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे नियोजन इकाइयाँ थी जो गलत तरीके से, अर्थात कह सकते हैं शिक्षक भर्तियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि आप लोग बिल्कुल मूल प्रमाण पत्र ही लाइए। ऐसे में कहीं ना कहीं आप जरूर प्रोविजनल से भी काम हो जाएगा 7 फेज में, लेकिन आप अगर हो सके तो आप लोग अगर मूल प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध हो जाता है तो अच्छी बातें हैं, नहीं होती है तो कोई दिक्कत की बातें भी नहीं है, लेकिन जब प्रयास कीजिए कि अवेलेबल हो जाए। ऐसे में साथ ही 6 नंबर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को जवाब जो है वर्तमान समय में किसी प्रकार के शिक्षक भर्तियों के मन में बहुत ज़्यादा उठता भी है, लेकिन इसका हम आपको ऑथेंटिक जवाब देने वाले हैं। क्या महिला सीट पर पुरुष जो उसी कोटि के संगत कोटि के जो शिक्षक भर्ती हैं पुरुष हैं, क्या उनको मौका मिल पाएगा? साथ ही ये चीज़ें, ये प्रस्ताव जो है मुख्य रूप से इसलिए लाया गया है, इस बार जो यह है शिक्षक भर्ती के मन में इसलिए उठा है क्योंकि छठे चरण में आधे से अधिक सीटें जो है रिक्त रह गई थी। लेकिन बात यह है कि क्या सरकार जो है और जो सचिवालय के द्वारा लगातार शिक्षक भर्ती के माध्यम से, लगातार कोर टीम के माध्यम से जो दीपक कुमार सिंह के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था, साथ में इससे पहले संजय कुमार सर के माध्यम से भी लगातार कई बार जवाब आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही बिहार जो है, बिहार एक ऐसा राज्य है और जहाँ के जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, ये महिलाओं के उदारीकरण कह सकते हैं या महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो कहीं ना कहीं महिला के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को रिजर्वेशन यहाँ पे प्रावधान है, तो कहीं ना कहीं महिला का रिजर्वेशन को छेड़छाड़ करना यह कहीं से जो है कोई उचित भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके मामले में बिहार सरकार जो वर्तमान का है वो स्ट्रिक्ट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप लोग को इग्नोर करके चलना चाहिए कि महिला का जो सीट है वो महिला के लिए है, चूँकि हमारी बहन हो, आपकी बहन हो, आपकी कोई हो, रिलेटिव्स हो, तो कहीं ना कहीं वो सारी महिला एक जैसे हैं। और खासकर बिहार जैसे पिछले राज्यों में महिला के उत्थान के लिए इस प्रकार का चीज़ किया गया है, तो इसमें हस्तक्षेप करना और कहीं से किसी प्रकार का जो है भंग करना हम लोग के लिए उचित बनता भी नहीं है। इसलिए इस पर जो है किसी प्रकार का बिहार सरकार आपको जवाब भी देने वाली नहीं है, अतः कह सकते हैं इस पर काम नहीं किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर साथी समझ ले तो इस बार जो है महिला के सीट पर पुरुष को नियोजन में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है और आने वाले समय ही आपको देखने को भी मिल जाएगा। ऐसे में साथी जो है 7 नंबर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी हम लोग लेकर के जो है कवर कर लेते हैं। 7 नंबर साथी है कि अन्य राज्य वाले को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथी बिहार सरकार का एक लेटर जो है मैंने कल आपके साथ लेटेस्ट वीडियो में अपडेट किया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बिहार शिक्षक बहाली जो 7वां चरण आने वाला है, इसमें 110% मैं आपको बोल रहा हूँ डोमिसाइल
डोमिसाइल होने जा रहा है। अर्थात साथ ही डोमिसाइल का अर्थ ये होता है कि सिर्फ इसमें बिहार के जो मूल निवासी होंगे, यानी प्रॉपर बिहार वाले, जिनका जन्म स्थान बिहार ही हो, उन्हीं को मौका मिलेगा। अर्थात अन्य राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न यह है कि जो अन्य राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो गलत तरीके से चाहते हैं कि मैं यहाँ के डोमिसाइल बनवा लूँ और पार्टिसिपेट कर लूँ। ऐसे में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा था, कह सकते साथ ही बड़ा कदम उठाया गया है कि अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ किसी भी तरीके से बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर जो है जो बीओ होते हैं, सीओ होते हैं, इसके अलावा आरओ होते हैं या कह लें बीडीओ होते हैं, सबको सूचित कर दिया गया है कि अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी किसी भी तरीके से बिहार में यहाँ का डोमिसाइल नहीं बनाएं। इसके लिए ऑलरेडी लेटर भी जारी हो चुका है और सारे लोगों को सूचना भी दिया जा चुका है। ऐसे में जिन राज्य में नहीं हुआ, जिन जिलों में नहीं हुआ, वहाँ जल्द ही लेटर जारी हो जाएगा। सबसे 8 नंबर का जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेधा अंक कैसे निकाले। ऐसे में साथी अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th के अंक जो होंगे वो 10th के आपके प्रतिशत अंक होंगे वो, 12th के जो प्रतिशत अंक होंगे वो, और साथ में ही प्रशिक्षण अगर आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है उसके जो प्रतिशत अंक होंगे वो तीनों को आप जोड़ लीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, आपका मेधांक 1 to 5 में निकल जाएगा। इसी प्रकार से साथ ही 6 to 8 के लिए आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन के जो अंक होंगे, अंक प्रतिशत होंगे वो, साथ ही प्रशिक्षण के जो अंक प्रतिशत होंगे वो दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, आपका मेधांक निकल जाएगा। कुल मिलाकर साथी हमें लगता है कि आप लोगों ने सारे प्रश्न का उत्तर सही तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे जरूर आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद।